हेलो स्टूडेंट, क्लास सिक्स के अंदर जो हमारे पास फिजिक्स का चैप्टर है साइंस में इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट के अंदर सेक्शन ए को हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर। आज हम लेके आए हैं सेक्शन बी। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट वाले चैप्टर का ही पार्ट है सेक्शन बी। तो सेक्शन बी के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन है और ध्यान रहे ये हम कॉर्डोवा की बुक से कर रहे हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द फिगर ए। ये हमारे पास फिगर ए है। द बल्ब डज नॉट ग्लो बिकॉज, जो ये बल्ब है ये ग्लो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि देखो यहाँ से सर्किट और ये दोनों के बीच क्या है, गैप है, यानी कि सर्किट कंप्लीट नहीं है, कंटिन्यूस पाथ है, नहीं बन पा रहा, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं करेगा। वायर वन इज ब्रोकन, जो वायर वन है वो क्या है, ये वायर वन है, यहाँ पे ये वायर टू है, तो जो वायर वन है वो क्या है, टूटा हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है लुक एट द फिगर बी। ये फिगर बी है, यहाँ पे कहता है केयरफुली एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। ध्यान से बी को फिगर बी को देखें और केयरफुली आंसर को टिक करें। बल्ब विल नॉट ग्लो, तो जो बल्ब होगा वो ग्लो नहीं करेगा। कहता है लुक एट द फिगर सी एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो जो फिगर सी है उसमें भी कहता है कि करेक्ट ऑप्शन को चूज करें। ये जो ऑप्शंस गिवन होंगे ये आपकी बुक में आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे फिगर सी में जब देखते हैं तो यहाँ भी क्या है, कनेक्शन कंप्लीट नहीं है, तो बल्ब क्या ग्लो नहीं करेगा। क्लियर। नेक्स्ट बी पार्ट कहता है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट है नेम एनी टू गैजेट्स दैट यूज इलेक्ट्रिक सेल फॉर देयर वर्किंग, यानी कि जो इलेक्ट्रिक सेल का यूज होता है तो वो कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए कहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल का यूज करते हैं। सबसे पहले है टॉयज, जो टॉय कार वगैरह होती है उनके अंदर हम सेल का यूज करते हैं। क्लॉक्स एंड वॉचेस, क्लॉक और वॉचेस इन सब में हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक सेल। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक सर्किट है हमारे पास, इट इज ए पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा, एक कंटिन्यूस क्लोज्ड पाथ होगा जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है इन विच डायरेक्शन डज द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा? तो वो होगा हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। सी पार्ट कहता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट है वाई वी शुड नॉट ऑपरेट इलेक्ट्रिकल स्विचेज विद वेट हैंड। गीले हाथों से हम इलेक्ट्रिकल स्विच को क्यों ना छुएं, क्या रीजन है? बिकॉज वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जो पानी है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। सो वी मे गेट शॉक, तो वहां हमें क्या हो सकता है, झटका लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है व्हाट इज मीन बाय एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब क्या है, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज नॉट कंप्लीट। जो इलेक्ट्रिकल सर्किट अपने आप में कंप्लीट नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट बोलेंगे। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इंसुलेटर्स। इंसुलेटर किसे बोलेंगे, वो मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से अलाउ नहीं होने देते उनको हम इंसुलेटर बोलते हैं। द मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, यानी कि वो मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते उनको हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। क्लियर है। जैसे कि वुड है, रबर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है साहिल हैंड आर वेट बट स्टिल ही गोज टू स्विच ऑन द फैन। साहिल के हैंड है वो क्या है, वेट है, यानी कि गीले हैं, और वो क्या चाहता है, स्विच ऑन करना, फैन का जाने की कोशिश कर रहा है, स्विच ऑन करेगा फैन को। मोनिका इमीडिएटली स्टॉप, मोनिका उसको इमीडिएट रोक लेती है। हिम स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग सो, मोनिका उसको रोक लेती है। व्हाई डज मोनिका स्टॉप साहिल, मोनिका साहिल को क्यों रोकती है। वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके गीले हाथ है तो वाटर क्या है, एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इफ साहिल स्विच ऑन द फैन, अगर साहिल स्विच ऑन करेगा फैन को, देन गेट शॉक, तो उसको एक शॉक लगेगा यानी कि करंट लगेगा। दैट्स वाई मोनिका स्टॉप साहिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन द स्विच इज इन
फर्स्ट पार्ट कहता है ऑन पोजिशन। क्या होगा जब स्विच ऑन पोजिशन में है? व्हेन स्विच इज इन द ऑन पोजिशन इट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। तो स्विच अगर ऑन है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ कर रहा है, पास कर रहा है वहां से। बी कहता है ऑफ पोजिशन, अगर स्विच ऑफ पोजिशन है तो, एंड व्हेन स्विच इज इन द ऑफ पोजिशन इट ब्लॉक द इलेक्ट्रिसिटी। तो वो अगर स्विच ऑफ है इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को रोक रहा है। नेक्स्ट आता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक्सप्लेन इट्स पार्ट। एक डायग्राम बनाएंगे किसका? इलेक्ट्रिक बल्ब का, और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे डायग्राम है, अगर नहीं समझ आता है तो बुक के अंदर भी आपके इलेक्ट्रिक बल्ब का डायग्राम दे रखा है। तो जो बाहर से कवरिंग है इसको हम क्या बोल रहे हैं? ग्लास बल्ब। अंदर जो ये वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? फिलामेंट है। यहाँ से ये क्या है? थिक वायर है। ये वाली सबसे बाहर वाली जो परत है उसको हम क्या बोल रहे हैं? मेटल कैसिंग है। और जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेटल टिप। क्लियर? और ये था डायग्राम इलेक्ट्रिक बल्ब का, और इसका थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन भी कर देते हैं। देखो, द बल्ब वॉज इन्वेंटेड बाय थॉमस एडिशन। बल्ब का इन्वेंशन किसने किया था? थॉमस एडिशन ने। टंगस्टन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू मेक द फिलामेंट एज इट इज एबल टू विथस्टैंड हाई लेवल्स ऑफ हीट। इसका मतलब क्या हुआ? जो अंदर फिलामेंट लगा है वो किसका बना है? टंगस्टन का बना होता है जो फिलामेंट है इसके अंदर, और हाई लेवल की हीट को भी वो क्या करता है? उसके मतलब उसको खराब नहीं होने देता, उसके साथ खड़ा रहता है वहां पे अच्छे से। ए ग्लास इनक्लोजर सराउंड्स द फिलामेंट टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। एक फिलामेंट के बाहर से ग्लास की कवरिंग की जाती है जो कि क्या करता है? उसको बचाता है, रोकता है ऑक्सीडेशन होने से। क्लियर? नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस बताएं और एग्जांपल दें एक एक। तो कंडक्टर क्या होगा? द मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। वो मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करेंगे पास होने के लिए, उनको हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेटल, जैसे कि मेटल है, ये किसका एग्जाम्पल है? कंडक्टर का एग्जाम्पल है। मेटल के अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंसुलेटर, द मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। वो मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते उनको हम क्या बोलेंगे? इंसुलेटर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल रबर और प्लास्टिक किसके एग्जाम्पल है? इंसुलेटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन ए सर्किट, ड्रॉ एन ओपन सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होगी सर्किट के अंदर से, और एक ओपन सर्किट बनाए इसका। तो क्या होगा? इन इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो एंड फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट किसे बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा कहाँ से कहाँ? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। किसके अंदर? इलेक्ट्रिक सेल में। तो यहाँ पे ये सर्किट है हमारे पास, ये बल्ब लगा है, ये ओपन सर्किट है, कंप्लीट सर्किट है नहीं हमारा कंटिन्यूस। ये क्या लगा है? इलेक्ट्रिक सेल है, पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी लगी है यहाँ पे, इसको हम क्या बोल रहे हैं? ओपन सर्किट। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ई पार्ट के अंदर हॉट्स क्वेश्चन है, व्हाट अल्टरनेटिव डिवाइस कैन बी यूज इफ देर इज ए सडन ब्रेकडाउन इन इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो अल्टरनेटिव डिवाइस क्या यूज करेंगे अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रही है, वहां एकदम से ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी कि मान लो लाइट चली जाती है, तब हम किसका यूज करेंगे? वो कौन सी डिवाइस है? तो इलेक्ट्रिक जनरेटर, इन्वर्टर, etc कैन बी यूज्ड इफ देर इज ए सडन ब्रेकडाउन इन इलेक्ट्रिक सप्लाई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। वी रिमूव द प्लास्टिक कोटिंग फ्रॉम एंड ऑफ एन इलेक्ट्रिक वायर while यूजिंग इट फॉर कनेक्शंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। प्लास्टिक कोटिंग को अगर हम हटा देते हैं एंड ऑफ इलेक्ट्रिक वायर से, while यूजिंग जब इसका हम यूज कर रहे हैं फॉर कनेक्शन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो हम ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज प्लास्टिक कोटिंग एक्ट एज एन इंसुलेटर, क्योंकि जो प्लास्टिक कोटिंग है वो कैसे बिहेव करेगी? इंसुलेटर की तरह से बिहेव करेगी। नेक्स्ट बी पार्ट कहता है द हैंडल्स ऑफ टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर एंड पिलर्स यूजुअली हैव प्लास्टिक और रबर कवर ऑन देम।
प्लास्टिक और रबर कवर डू नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम। प्लास्टिक या फिर रबर का जो कवर है वो करंट को अलाउ नहीं करता पास करने के लिए। देम एंड सेव द इलेक्ट्रिशियन फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक शॉक, और जो इलेक्ट्रिशियन है उनको बचाता है किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए पर्सन गेट कैच बाय द करंट, अगर कोई पर्सन करंट से कैच कर लिया जाता है, वाई आर वी एडवाइज नॉट टू टच द पर्सन डायरेक्टली, तो हमें ऐसे एडवाइस क्यों देते हैं कि पर्सन को डायरेक्ट टच ना करें, रादर टू टच हिम विद ए वुडन मटेरियल लाइक स्टिक वगैरह से या फिर वुडन का जो मटेरियल है उससे टच करने की हम सलाह क्यों देते हैं। अवर बॉडी इज ऑल्सो ए कंडक्टर, जो हमारी बॉडी है वो क्या है, एक कंडक्टर है, ठीक है। सो द करंट विल पास टू अस टू, तो जो करंट होगा वो हमारे अंदर से भी पास होगा। सो दिस इज द रीजन, इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारी भी बॉडी है वो क्या है, कंडक्टर है, हमारे अंदर से भी करंट पास हो सकता है, हम भी डायरेक्ट अगर पर्सन को पकड़ते हैं तो हमारे भी शॉक लग सकता है, इसलिए हम बोलते हैं कि ना पकड़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ कॉपर एंड सिल्वर आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कॉपर और सिल्वर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, बट ओनली कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर, लेकिन सिर्फ हम कॉपर का ही यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए, एंड नॉट सिल्वर, लेकिन सिल्वर का यूज़ नहीं करते। वाई, बिकॉज सिल्वर इज़ वेरी एक्सपेंसिव कंपेयर टू कॉपर। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि जो सिल्वर है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, किसके कंपेयर में, कॉपर के कंपेयर में, इसलिए हम यूज़ करते हैं किसका, कॉपर का। क्लियर, तो ये था इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट वाला चैप्टर। 6th क्लास का थर्ड जो चैप्टर है फिजिक्स पोर्शन का वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे पास अब लास्ट चैप्टर बचा हुआ है एक मैग्नेटिज्म का, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।